जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मेंसुरेशन के कुछ सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिएगा कि आज हमें इतना तैयार करना है और पूरी कायनात के साथ सारा दिन उस पर फोकस करिए। मैथ दोस्तों एक ऐसा विषय है जो बिना प्रैक्टिस के तैयार नहीं होता। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नियम तरीके फार्मूले याद होंगे, और जब आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे तो आप सवाल चुटकियों में हल करेंगे, क्योंकि अभ्यास से कैलकुलेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यास करना जारी रखिए, अभ्यास करिए, पढ़े। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 12% से कम हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जब कहते हैं वृत्त की त्रिज्या इतनी कम हो जाती है, प्रतिशत इतनी अधिक हो जाती है, तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों। टी बराबर ट्रिक मान लीजिए 2r - r² / 100। ठीक है दोस्तों, बस ये ध्यान रखें, अगर वृद्धि कहे तो हम बीच में प्लस कर देना। अगर कम हो जाता है 12% कम हो जाता है, 10% जितना भी कह दे कितने प्रतिशत कम हो जाता है तो यहाँ माइनस का लिखेंगे चिन्ह। अगर कहता है वृद्धि हो जाता है या बढ़ जाता है तो हमेशा क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। अब दोस्तों ये आर क्या है, जहाँ त्रिज्या है, तो आर बराबर कितना दे रखा है, 12% दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ रख देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 2 12 रखेंगे, 12 दूनी 24 आ जाएगा दोस्तों। 12 को वर्ग करेंगे तो 12 × 144 आ जाएगा दोस्तों, और बटा 100। 100 का भाग करोगे 144 में, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 24 - 1.44 है दोस्तों। ठीक है, अब 24 में जब आप 1.44 घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा 22.56 आ जाएगा। कितना आएगा, 22.56 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा इतने प्रतिशत की क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो जब भी कह दे कि वृत्त की त्रिज्या इतने प्रतिशत कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, अधिक कहेगा तो प्लस का लगाएंगे। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हर सवाल लगाना है, व्रत वाला ध्यान रखिएगा। अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी कहे, अगर वृद्धि कहता है तो प्लस, अगर कमी कहे तो माइनस लिखेंगे बीच में, बाकी यही फार्मूला रहेगा, ध्यान रखना। और ये त्रिज्या होती है। अगला है साथियों, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को क्रमशः 20% और 15% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों जब त्रिभुज वाला सवाल हो और उसके आधार और ऊंचाई में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों B+H+B×H/100। अब बी क्या है दोस्तों, चौड़ाई है, और एच क्या ऊंचाई है, ध्यान रखना। आधार की, आधार बी ध्यान बेस, और एच क्या ऊंचाई है, तो बी आधार बेस है और एच ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, अब आधार में 20% की, आधार बराबर बी बराबर 20 है आधार, और ऊंचाई कितनी है, 15% में बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब इसमें रख देते हैं हम, क्या करेंगे, बी की जगह आधार दिया है 20 प्लस एच का मान कितने दिया है 15, प्लस अब दोनों का गुणा कर देंगे B×H, तो 15 दूनी 30, ये आ गया दोस्तों 300/100। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो कट गए, और 20 और 15 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 + 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 38% आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 38%। ये इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितना, 38%। कौन सा विकल्प हो जाएगा, चौथा डी विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जब कह दे कि एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को क्रमशः बी और एच प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, यानी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो ध्यान रखना है B+H+B×H/100। बी क्या है, आधार होता है, एच क्या है, ध्यान रखना ऊंचाई है, तो B+H+B×H/100, ये ट्रिक होती है, ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला साथियों कह रहा है आर आर सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले को दो बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले को दो बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों ये अर्धगोला है, ये आपका क्या होगा, अर्धगोला हो गया दोस्तों। ये इसका व्यास होता है, तो इसको बराबर भागों में काटा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों,
ठोस गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना, वक्रपृष्ठ कितना होता है, 4πr² होता है। और ये कह रहा एक ठोस अर्ध गोले को दो बराबर भागों को काटा गया है, एक भाग ये हो जाएगा ऊपर वाला, तो यहाँ से काटा गया दो बराबर भागों में। तो कह रहा है प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आधा कर देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 2πr²। ठीक है दोस्तों, तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πr² होता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, 2πr², यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला पूछ रहा है, एक बार पूरा समझिए। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले को दो बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्या है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, पूरे का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4πr², अर्ध गोले की कह रहा है और प्रत्येक को बराबर कह रहा है, तो दो भागों में जब काटेंगे तो 2πr² हो जाएगा, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कह रहा है यदि एक शंकु और गोले का अर्ध व्यास और आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास में क्या आयतन होगा। कह रहा है यदि एक शंकु और गोले का अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या और आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास में क्या अनुपात होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है गोले का अर्ध व्यास और समान है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई शंकु और अर्ध गोले दोनों के आयतन समान है। तो दोस्तों अब शंकु का आयतन क्या होता है, इस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 πr³। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब कह रहा दोनों के आयतन बराबर हैं, तो शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 1/3 πr² बराबर गोले का आयतन बराबर कर दो उठा के, तो 4/3 πr³। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r³ कट गया, एक r बचेगा यहाँ। तो आपका बचा क्या दोस्तों, ये बचा h बराबर 2r बचा, एक r। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है गोले का अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो हम गोले का व्यास मान लेते हैं, व्यास बराबर मान लेते हैं d, तो इसकी त्रिज्या निकालो, त्रिज्या आधी होती है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो कितनी त्रिज्या आ गई, इतनी 2 आ गया। अब हमें r बराबर कितना दे रहा है, d/2, तो यहाँ h बराबर 2 आ रहा है और हमें अनुपात चाहिए ऊंचाई h और गोले के व्यास d में अनुपात चाहिए। तो ये r का मान जो निकला यहाँ रख देते हैं, तो 2 गुणे d बटा, सॉरी यहाँ 4 आया था, 4 है, सॉरी यहाँ कितना है, 4 दे रखा है, ये h बराबर 4 बचेगा, 4r बचेगा, तो h बराबर 4r बचा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 4 रखोगे, आप क्या रखोगे 4, और ये r का मान है कितना, d/2 रख दो। अब 2 से काटो, 2 दूना 4, तो दोस्तों h बराबर क्या आया आपका, 2d आया। अब हमें चाहिए ऊंचाई और गोले के व्यास में अनुपात, तो ये d को इस तरफ लाओ, तो h/d आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ये अनुपात निकालेंगे तो h अनुपात d बराबर कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। ध्यान रखना, एक बार पुनः समझिए। कह रहा है यदि एक शंकु और गोले का अर्ध व्यास और आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास में क्या अनुपात है। दोस्तों शंकु और जो गोला है उसके आयतन समान है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो देखो ये शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर कर दो, तो 1/3 πr²h बराबर 4/3 πr³। अब 3 से 3 कट गया दोस्तों, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब r² से r³ कट गया, तो एक r बच गया, तो h बराबर 4r बचा ये, तो h बराबर कितना हो गया, 4r। अब दोस्तों यदि गोले का व्यास मान लेते हैं हम d, तो त्रिज्या आधी होती है, तो r बराबर d/2 हो जाएगा। तो अब ये h बराबर 4r लिखा है, तो h की जगह हम क्या रखेंगे, तो सॉरी r की जगह d/2, तो 4 गुणे d/2 रख दिया, 2 से काट दिया, 2 कम 2 दूनी 4, तो ये आ गया h बराबर 2d। अब इसका अनुपात चाहिए क्या, ऊंचाई और गोले का व्यास चाहिए दोस्तों, तो h/d कर दिया, तो 2/1, तो यानी कि 2:1 आ जाएगा, यानी कि इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस तरह से लगेगा ये। अगला सवाल है साथियों, कह रहा 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना,
कह रहा 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को, तो जो बड़ा गोला दे रखा है उसका आयतन निकाल लो। और जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जाए, ये छोटी गोलियां बनाना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई छोटी का, तो बड़े का गोले का आयतन निकालो, छोटी गोली का आयतन को भाग कर दो तो गोलियों की संख्या निकल आएगी, ध्यान रखना। तो दोस्तों हम मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और छोटी गोली की त्रिज्या मान लेते हैं आर दोस्तों, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटी गोली का आयतन, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ हम रख रहे हैं, तो बड़े गोले का आयतन यानी कि आयतन का फार्मूला क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये छोटी गोली का हो गया, एक छोटी गोली का है ये ध्यान रखना, ये बड़े गोले का और ये एक छोटी गोली का आयतन का भाग कर रहे हैं। तो 4/3 पाई आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बचेगा आर क्यूब बटा आर क्यूब स्मॉल। तो बड़े की त्रिज्या कितनी दी है 36, तो इसमें आप क्या करेंगे 36 का होल क्यूब है 3 बार करेंगे तो 3 बार गुणा कर रहा हो 36 गुणे 36। इसके बाद यहाँ पे ये छोटी गोली की त्रिज्या कितनी दी है 6 दी है, 6 का क्यूब कर दो यानी 6 गुणा 6 3 बार खोल देंगे जिस, ठीक है दोस्तों। अब 6 6 36 6 6 36 एक 36 कट गया ये, अब 6 से काटो 6 कम 6 6 6 36 एक 6 बचा, इस 6 का गुणा 36 से कराओगे तो 6 6 36 के लिए 6 और 76 का 18 3 के यानी कि 216 आ जाएगा। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो कितनी गोलियों बनेगी, गोलियों की संख्या बराबर ध्यान रखना कितनी आ गई 216। तो जब भी दोस्तों गोलियों की संख्या निकालनी हो तो बड़े गोले का आयतन में छोटी गोली का आयतन निकाल कर भाग कर देंगे तो गोलियों की संख्या निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लगेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है ये। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।